हम लोग क्या अभी OMR शीट कैसे फिल करेंगे यही ना देखना है हम लोग को। हाँ तो चलो हम लोग OMR शीट फिल करते हैं। नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिखो, मैथ्स है, हाँ लिखो। उसके बाद सेकंड में क्या है? सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड क्या है? एडमिट कार्ड पे है ना सब्जेक्ट कोड। तो कितना है? 041 लिखो। उसके बाद फिर क्या है? डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वही जो डेट है तुम्हारा लिख दो। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, तो इंग्लिश हाँ तो इंग्लिश में लिख दो अपना मीडियम। उसके बाद फिर क्या है? कोड नंबर। हाँ कोड नंबर किसका? तो प्रश्न पत्र, मतलब ये क्वेश्चन पेपर पे जो कोड होता है, मान लेते हैं 30/2/1 है, /2/1 है, तो ये हो गया। फिर सेट नंबर मान लेते हैं 1 ही है, तो 1 है, 1 रहेगा। जो सेट मिलेगा वो लिखना है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर। हाँ सप्लीमेंट्री जो लेना होता है तो लिख सकता है, अगर ले सकते हो तो प्लस करके वो लिख दिया जाता है। फिर क्या है? बेंचमार्क। हाँ तो ये कोई अगर हैंडीकैप्ड होता है तो नहीं है तो फिर नो लिखना है। तो ये नहीं है तो विकलांग है नहीं, हैंडीकैप्ड नहीं है तो फिर नहीं लिखना है, अगर होगा तो लिखना है। उसके बाद फिर क्या है? कोड ऑफ तो डिसेबिलिटी। हाँ तो वो सब नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना ही नहीं, छोड़ दो उसको। वहाँ पे टीचर बताएंगे भी, लेकिन एक बार पहले से प्रिपेयर्ड रहना हर चीज़ में। उसके बाद फिर क्या है? वेदर राइटर प्रोवाइडेड। हाँ तो करो। नहीं ये भी नहीं होगा, जब वो वहाँ पे रहेगा तब ना। यदि हाँ तो जो हैंडीकैप्ड होता है उसके लिए ही वो चीज़ भी यूज होता है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है। अब यहाँ पे नेम भरना है, तो जैसे नेम अब अपना फिल करो। और ये ध्यान में रखना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो भी नेम है, कैंडिडेट नेम कैपिटल लेटर में होना चाहिए और स्टार्टिंग से शुरू होता है। मतलब तुम्हारा नाम है साकेत शिवम झा, तो साकेत पहले लिखोगे, फिर एक गैप छोड़ के फिर शिवम लिखोगे, और फिर एक गैप छोड़ के झा लिखोगे। ठीक है, लिखो। ये इसको इरेज करो तो अच्छा से, इसको इरेज करके पहले सही कर लो। वो ध्यान में रखना, ये जो स्क्वायर बना हुआ है उसी में लिखना है, ठीक ना। फिल करना है, ऐसे ही फिल करना है। एस है तो उसमें एस खोजना है, ए है तो इसमें ए खोजना है, इस रो ये कॉलम में। फिर इस कॉलम में हम लोग को के खोजना है। सबको ऐसे ही फिल करना है OMR शीट, थोड़ा भी डरना नहीं है। H हो गया, फिर I हो गया, A हो गया, फिर M में जाएंगे। साकेत शिवम हो गया, फिर झा लिखना है, जे, हाँ H, ये लिखना है। इतना बाहर नहीं निकालना है, इसको अच्छा से इरेज करके पहले सही करो।
हो गया। ठीक है, तो साकेत शिवम झा हो गया। फिर अब यहाँ पे हम लोग को रोल नंबर लेके जाना है, तो रोल नंबर लिख देना है। टू 2216825 है, तो ये 2 मान लेते हैं। जब यही मान लेते हैं रोल नंबर कि इतना है तो इतना रोल नंबर है, तो इसको भरना कैसे है, तो ऐसे ही भरना है। पहले 2 को भरेंगे, फिर 2 को भरेंगे, फिर 1 को भरेंगे, फिर 6 को भरेंगे, फिर 8 को भरेंगे, फिर 2 को भरेंगे, फिर 5 को भरेंगे। इसको फिल कर देंगे हम लोग ऐसे ही। जीरो हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया। सेंटर नंबर, तो सेंटर नंबर मान लेते हैं 4685 है, तो ये 4685 ऐसे ही लिखेंगे। सेंटर कोड भी हो गया। अब हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है, तो मैथमेटिक्स है, तो मैथ्स भी लिख सकते हैं या मैथमेटिक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यालय संख्या वो दिया गया होगा, स्कूल नंबर एडमिट कार्ड पे दिया रहता है, वो वाले लिखना है। स्कूल नंबर ये भी कुछ मान लेते हैं, लेकिन दिया रहेगा एडमिट कार्ड पे, देख लेना है। स्कूल नंबर एडमिट कार्ड पे होगा, तो ये लिखना नहीं है, वो लोग समझाने के लिए ऐसा लिखा गया नहीं। हाँ ठीक है। अब रोल नंबर को हम लोग को लिखना है वर्ड में, तो ये लिख छोटा कर लो थोड़ा सा, और फिर ये जो है वही लिखना है होगा। कितना है, 22 लाख 22 लाख हो गया। इसमें नहीं, वर्ड में लिखना है ना। हाँ 22 लाख और फिर 16,000 825 825 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ फादर्स नेम या फिर गार्जियंस नेम, मतलब फादर्स नेम ही लिख लेते हैं, तो फादर्स नेम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अब सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का, तो सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को OMR शीट फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब स्कूल में वो ऑफिस वर्क के लिए है, टीचर वहाँ पे वो सब करेंगे अपना। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही आप लोग OMR शीट को फिल करिएगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के